दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सचिन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल OSR अकेडमी 1-to-1। दोस्तों मैं आपको बता दूं पटवारी भर्ती के बारे में जो नई विज्ञप्ति जारी हुई है और जो नई संशोधित नए नियम उसमें डाले गए हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पदों की संख्या है, कितने बढ़ाए, कितने करे, लास्ट डेट में क्या करा, और सबसे बड़ी चीज़ फाइनल ईयर वाले कैसे फॉर्म को भर सकते हैं, और यदि आपने पहले फॉर्म भर दिया है तो आप उसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं और किस प्रकार से अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं, फीस में किसे छूट मिली, सारी जानकारी देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पटवारी के फॉर्म हैं ये 17 जनवरी 2020 को निकले थे और इन कुल पदों की संख्या उस समय पर थी 4421। लेकिन अब जो सरकार ने इसमें लगभग 957 नए पद दोस्तों शामिल कर दिए हैं। सरकार ने जो टोटल 957 नए पद शामिल करे हैं, अब उस हिसाब से हो गई है 5378, यानी कि पदों की संख्या बढ़ गई है। उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ साथियों, एक इन्होंने क्या है EWS को फीस में और आयु सीमा में भी सरकार ने छूट दी है। ये देखिए, जो अपने EWS के भाई बहन हैं, मेरे जनरल EWS के जो साथी हैं, उनको इस प्रकार से आयु सीमा में छूट दी गई और फीस में भी उनको छूट दी गई। क्या दी गई वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आइए अब आगे की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी लास्ट डेट साथियों ये है कि 15 जुलाई से तो ये फॉर्म चालू हो रहे हैं और 29 जुलाई जो है इनकी लास्ट डेट है। यानी कि 29 जुलाई की रात में 12 बजे तक, यानी 11:59 तक हम फॉर्म भर सकते हैं। यदि किसी ने पहले फॉर्म भर दिया है तो भी वो भर सकता है, और यदि मतलब अपडेट कर सकता है, और यदि उसने फॉर्म नहीं भरा है तो वो अब नया भर सकता है। अपडेट के लिए अलग से डेट है, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा आगे वाले जानकारी में। अब देखिए, अब मैं आपको इसके लिए योग्यता बता दूं साथियों। सबसे पहले जो कॉमन सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूं, ज़्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। यदि कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएट है या फिर ग्रेजुएशन के अंतिम ईयर में वो परीक्षा दे रहा है तो वो इसके लिए उतना कह सकते हैं कि योग्य है। इसके अलावा देखिए, डिग्रीज तो बहुत सारी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है ना, वो यहाँ पर मांगी गई है। उसके अलावा यहाँ पर एक जो कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है, जो सबसे छोटा तो राजस्थान में RSCIT है, यानी कि यदि आप RSCIT हो और ग्रेजुएशन हो तो आप एलिजिबल हो। कंप्यूटर के और भी बहुत सारे देखिए यहाँ पर डिप्लोमा है, जो कि मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। चलिए आगे की बात करते हैं। अब जो अपीयर वाले मेरे साथी हैं उनके लिए साथियों मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप अपीयर होने के बाद में एग्जाम दे रहे हो तो मैं आपको बता दूं, जिस समय पर लिखित परीक्षा होगी, यानी कि इसका एग्जाम होगा, जो कि मैं आगे बताऊंगा कब होने वाला है, उस समय तक आपके पास में आपकी रिजल्ट आ जाना चाहिए, चाहे मार्कशीट आए या फिर नहीं आए। इसलिए इस तरह से आप अपीयर करके भर सकते हो। अब मैं साथियों आपको इसकी फीस के बारे में बता देता हूँ। तो देखिए, जो हमारे ये जनरल के साथी हैं उनकी फीस है 450 रुपये, यानी कि जो जनरल के साथी हैं या फिर OBC के क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 450 रुपये है, और जो OBC के साथी हैं और MBC के साथी हैं उनके लिए 350 रुपये। साथियों ये जो विज्ञप्ति है, इन्होंने फीस का पहले का ही डाला हुआ है, उसमें जो चेंज करा है वो मैं आपको नीचे बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे दिव्यांग साथी हैं या फिर SC ST में हैं उनके 250 रुपये फीस है। ये सारा सब कुछ ऐसा ही है जैसा कि पहले की विज्ञप्ति में था। अब देखिए चेंज क्या है, चेंज ये करा है इन्होंने, जर्नल और OBC जो क्रीमी लेयर है उसकी तो वही 450 है वर्तमान में जो अपडेट है, OBC नॉन क्रीमी लेयर MBC, और हाँ अब देखिए EWS की फीस जो है इन्होंने OBC के बराबर कर दिया, यानी कि 350 रुपये EWS की फीस कर दी है, बाकी SC ST PWD की वही 250 है। तो ये लेटेस्ट अपडेटेड फीस है, आज की डेट में इतनी फीस इसमें लग रही है। और अब मैं आपको बता दूं, देखिए किसी भी वर्ग के ऐसे आवेदक, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है परिवार की, उनकी फीस भी SC ST के बराबर 250 रुपये ही सरकार ने करी है, यानी कि 250 रुपये। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं इसकी आयु सीमा। देखिए आयु सीमा की भी वही पुरानी बात है, 1 जनवरी 2021 को 18 साल का व्यक्ति हो गया हो और 40 साल से ज़्यादा का नहीं हुआ हो, एक नॉर्मल चीज़ है। इसके बाद में देखिए नीचे स्पष्टीकरण में दिया गया है कि पटवारी भर्ती 2015 के बाद में नहीं आई है, तो इस वजह से सारे आवेदक जितने भी हैं उनको 3 साल की अतिरिक्त इसमें छूट दी जाएगी 40 वर्ष के अलावा। अब देखिए EWS के लिए क्या नया करा है, EWS का जो पुरुष है उसको अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिली और महिला को अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पर 10 वर्ष की छूट मिली है, जो कि मैंने शुरू में जो स्क्रीनशॉट डाला था उसमें वो लिखा हुआ है। अब देखिए इन वर्गों के अलावा जो अन्य को छूट मिली वो पहले की तरह ही है, अनुसूचित जाति जनजाति OBC वगैरह को जो है 5 साल की छूट है, और जनरल के महिला को जो 5 साल की छूट दी जा रही है। इसके अलावा सारी छूट
पहले ही वाली SC ST को 10 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, EWS का चेंज हुआ है साथियों। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपने पहले फॉर्म भर दिया है तो अब हमें क्या करना है, फॉर्म भरना है या फिर नहीं भरना है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, यदि आपने पहले फॉर्म भर दिया है तो आपको फिर से भरने की जरूरत नहीं है, और यदि आपको कुछ एडिटिंग करनी है तो उसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने डेट निकाली है, वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो ठीक है, अब आपने यदि फॉर्म भर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं भरा है तो आप अभी भी भर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ EWS वाले भरेंगे, सब भी इसमें फॉर्म दोबारा से भर सकते हो। अब साथियों देखो, एडिटिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो इन्होंने पुराना फॉर्म भरा है और कुछ भी एडिट करना चाह रहे हैं तो वो अपना स्वयं का नाम, पिता का नाम, माता का नाम और पद के नाम के अलावा सब चीजों में एडिटिंग कर सकते हैं, यानी सेंटर वगैरह सारा हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये 4 चीजें चेंज नहीं होगी। एडिटिंग के लिए साथियों 300 रुपये फीस है, 300 रुपये हमें जमा कराने पड़ेंगे। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो एडिटिंग है यानी कि यदि हमें कोई भी संशोधन करना है, हम चाहे किसी भी श्रेणी के हैं, तो वो 30 जुलाई से लेकर 5 अगस्त के बीच में ही हो पाएगा, उससे पहले एडिटिंग नहीं हो पाएगी, इसमें कोई संशोधन नहीं हो पाएगा, आप परेशान ना हो। इस प्रकार से साथियों अब इसकी मैं परीक्षा की डेट आपको बता देता हूं। आप सबको पता है अभी तक जो बताई गई है वो 23 और 24 अक्टूबर बताई गई है। इसमें क्या रहता है, कोरोना पे डिपेंड करता है, यदि कोरोना नहीं आता है तो समय से परीक्षा हो जाएगी, अदरवाइज तो जो होना है वो ही होना है। तो साथियों इस तरीके से मैंने आपको पटवारी की सारी जानकारी दी, किस प्रकार से इसमें आपको फॉर्म भरना है, किस प्रकार से आपको जो छूट मिली है, एक नई चीज है, अपडेट है, सारी जानकारी दी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने साथियों को शेयर करें। और साथियों अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पटवारी भर्ती का सिलेबस क्या है, लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस में अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।